मोटरसाइकिल राइडिंग और मस्तिष्क, विज्ञान और दर्शन का संगम। मानव जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो केवल बाहरी क्रियाएं नहीं रहते, बल्कि भीतर तक परिवर्तनकारी प्रभाव डालते हैं। मोटरसाइकिल चलाना ऐसा ही एक अनुभव है। यह केवल एक मशीन पर यात्रा नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क की गहराई, भावनाओं, ध्यान और आत्मा तक को छू लेता है। विज्ञान बताता है कि मोटरसाइकिल चलाने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, वेस्टिब्युलर सिस्टम और तनाव नियामक संरचनाएं सक्रिय होती हैं। दर्शन कहता है कि यह एक प्रकार का आधुनिक ध्यान है, जिसमें राइडर अस्तित्व से सीधा संवाद करता है। विज्ञान मस्तिष्क पर मोटरसाइकिल का प्रभाव को लेकर एक सर्वे के आधार पर बतलाता है कि यह ध्यान और सतर्कता की धार है। 2019 में यूसीएलए की रिसर्च ने दिखाया कि केवल 20 मिनट की राइड से कॉर्टिसोल में लगभग 28% कमी आती है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। कारण स्पष्ट है, मोटरसाइकिल चलाते समय हर क्षण निर्णय लेना पड़ता है। गति का नियंत्रण, संतुलन का बनाए रखना, ट्रैफिक के बदलाव, ब्रेक और एक्सेलरेशन, यह निरंतर जागरूकता प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रशिक्षित करती है, जो हमारी मस्तिष्क के योजना बनाना, निर्णय लेना, तर्क करना और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक भाग है। यह भावनाओं को नियंत्रित करने, व्यक्तित्व को आकार देने और क्रियाओं के परिणामों को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे निर्णय क्षमता और ध्यान की धार तेज होती है। यह मोटरसाइकिल चलाने के दौरान निरंतर जागरूक रहने से होता है। लंबे समय तक अभ्यास करने वाले राइडर्स का रिएक्शन टाइम आम व्यक्ति से तेज पाया गया है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रमाण है। मस्तिष्क निरंतर नए नेटवर्क बनाता है और खुद को और अधिक कुशल बनाता है। संतुलन और शरीर ज्ञान मोटरसाइकिल चलाते समय शरीर और मस्तिष्क दोनों एक तालमेल में बंध जाते हैं। सेरेबेलम और वेस्टिब्युलर सिस्टम लगातार सक्रिय रहते हैं। शरीर का प्रोप्रियोसेप्शन अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, जो बॉडी अवेयरनेस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मानव मन, शरीर और आत्मा एक होकर यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। यही कारण है कि अनुभवी राइडर्स अक्सर कहते हैं, मैं बाइक नहीं चलाता, मैं और बाइक एक हो जाते हैं। मानव मन की गहराइयों को जानने में अगर आपकी थोड़ी जी रुचि आप में है, तो मानव मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें। तनाव का नाश राइडिंग के दौरान हृदय गति धीरे धीरे ध्यान जैसी स्थिति में आ जाती है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का स्तर नियंत्रित होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होकर शरीर को विश्राम की स्थिति में ले जाता है। इसीलिए राइडर्स इसे अक्सर राइडिंग मेडिटेशन कहते हैं। डोपामिन और एंडोर्फिन गति और रोमांच से मस्तिष्क में डोपामीन, जो एक रिवॉर्ड केमिकल है, और एंडोर्फिन्स, जो एक नेचुरल पेन किलर्स हैं, को सक्रिय कर देते हैं। इन दोनों डोपामीन व एंडोर्फिन्स के रिसाव के परिणाम से उत्साह, आनंद और आजादी का नशा का अनुभव होता है। यह वैसा ही अनुभव है जो पर्वतारोहण, तैराकी या आकाश में उड़ान के दौरान होता है। फ्लो स्टेट और मस्तिष्क मिहाली सिक्सेंट मिहाली का सिद्धांत कहता है कि जब मनुष्य पूर्ण ध्यान और चुनौती के संतुलन में होता है, तब वह फ्लो स्टेट में प्रवेश करता है। मोटरसाइकिल चलाना इसी का अद्भुत उदाहरण है। फ्लो स्टेट में समय की अनुभूति धीमी या विलीन हो जाती है। मन और शरीर पूरी तरह कार्य में डूब जाते हैं। प्रदर्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। यही कारण है कि राइडर्स अक्सर कहते हैं, राइड के दौरान मैं समय भूल जाता हूं, केवल सड़क और मैं होता हूं। दर्शन बाइक राइडिंग का चेतना पर प्रभाव को कुछ इस प्रकार देखते हैं। वर्तमान में लाना भगवद गीता कहती है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते समय पूर्णतः वर्तमान में रहो। मोटरसाइकिल चलाना हमें यही साधना कराता है। ध्यान खोया तो दुर्घटना निश्चित है, इसलिए यह अनुभव सिखाता है, जीवन केवल वर्तमान क्षण है, न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता। अतीत भस्म होता जाता है और वर्तमान यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनिसेड होकर भविष्य का निर्माण करता जाता है, जो हमें एक बिंदु पर सिमट जाता है। गति
और स्थिरता का संगम मोटरसाइकिल गति का प्रतीक है, पर भीतर मन को स्थिर रहना पड़ता है। बाहर इंजन की गर्जना, भीतर ध्यान की नीरवता। यही द्वंद्व हमें सिखाता है कि गति और स्थिरता विरोधी नहीं, पूरक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर भी, चैनल को सब्सक्राइब करें। भय से मुक्ति। उपनिषद कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति। अर्थात जब हृदय से भय और वासनाएं मिट जाती हैं, तब मृत्युशील मानव अपने व अपने मौजूदगी के लिए अमरता का अनुभव करता है। मोटरसाइकिल चलाना हमें लगातार भय के सामने खड़ा करता है। एक्सीडेंट का भय, चोट का भय, लेकिन धीरे धीरे राइडर भय को साध लेता है और निडरता, फियरलेसनेस का अनुभव करता है। पतंजलि योग सूत्र और चित्तवृत्ति निरोध। पतंजलि योग सूत्र कहता है, योगश्चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को रोकना। मोटरसाइकिल चलाना अनायास ही यह करता है। मन भटक नहीं सकता, उसे हर क्षण सजग रहना होता है। यही सजगता ध्यान है। बौद्ध और ताओ दृष्टि बौद्ध परंपरा में वॉकिंग मेडिटेशन है, हर कदम सजगता के साथ। ठीक उसी तरह मोटरसाइकिल एक राइडिंग मेडिटेशन बन सकती है। ताओ दर्शन कहता है, गो विद द फ्लो ऑफ द वे, यानी मार्ग के साथ एक होना। राइडिंग हमें यही सिखाती है कि सड़क ही मार्ग है और मार्ग ही जीवन है। सद्गुरु का दृष्टिकोण। सद्गुरु जग्गी वासुदेव स्वयं एक पैशनेट राइडर है। उनका मानना है, लाइफ इज नॉट अबाउट सेफ्टी, लाइफ इज अबाउट इंटेंसिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। मोटरसाइकिल साधना है क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं। 1, पूर्ण इन्वॉल्वमेंट, आधे मन से चलाओगे तो गिरोगे। 2, रिस्क का आलिंगन, जीवन का स्वाद तभी है जब खतरा स्वीकार हो। 3, मन, शरीर, मशीन का मेल। जब यह तीनों एक हो जाते हैं तो राइडर अस्तित्व से जुड़ जाता है। सद्गुरु कहते हैं, When you ride, it is not just about the machine. It is about dissolving the boundaries between you and the cosmos. खुली सड़क पर कार की तरह कोई अवरोध नहीं, न शीशा, न छत, केवल आकाश, हवा और आप। यह अस्तित्व के साथ सीधा संवाद है। मोटरसाइकिल एक ध्यान। यदि ध्यान का अर्थ है सजगता और एकाग्रता, तो मोटरसाइकिल चलाना भी ध्यान है। सांसों की लय इंजन की धड़कन से जुड़ जाती है। सड़क की धड़कन राइडर की नाड़ियों में बहती है। मन भटक नहीं सकता, यही तो ध्यान है। यह ध्यान मंदिर में बैठकर ही नहीं, सड़क पर चलते चलते भी संभव है। आज की दुनिया तनाव, असुरक्षा और डिजिटल विचलन से भरी है। युवा पीढ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस से जूझ रही है। ऐसे में मोटरसाइकिल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक औषधि बन सकती है। यह तनाव घटाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है और आत्मा को अस्तित्व से जोड़ती है। तो दोस्तों, अब आप जब कभी भी अपने जीवन में संघर्ष में हो, तो क्या आप मोटरसाइकिल राइडिंग कर अपने एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस पर विजय प्राप्त करना चाहोगे? अगर हाँ, तो अपने अनुभव साझा करना दोस्तों। निष्कर्ष, मोटरसाइकिल चलाना केवल सड़क पर गति नहीं है, यह भीतर आत्मा की यात्रा है। विज्ञान कहता है, यह मस्तिष्क को शार्पर, स्ट्रेस फ्री और प्रेजेंट बनाता है। दर्शन कहता है, यह चेतना को वर्तमान में लाकर भय से मुक्त करता है। सद्गुरु कहते हैं, यह जीवन के साथ पूर्ण इन्वॉल्वमेंट का अभ्यास है। अगली बार जब आप बाइक पर हों, याद रखें, आप केवल मशीन नहीं चला रहे, आप अपने मस्तिष्क को तराश रहे हैं, आत्मा को जागृत कर रहे हैं और अस्तित्व से संवाद कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स।